गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन सचिन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरित क्रांति के बारे में, जो लेखपाल के या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपका पता है। तो चलिए देखते हैं हरित क्रांति क्या होती है, इसके और भी कितने फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई दिक्कत हो या क्वेरी हो तो आप मुझे लिख के बताइए, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की परंपरागत खेती में सुधार हुआ है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है और अभी भी नई तकनीकों से गेहूं में 2.5 गुनी, धान में 3 गुनी, मक्का में 3.5 गुनी और ज्वार में 5.5 गुनी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जैसे ठीक है। मेरा कोई दोस्त पूछ ले, सर इसमें क्या आपने बता दिया, तो मैं बता दूं, बहुत फैक्ट्स क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा विश्व के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की परंपरागत खेती में सुधार हुआ है। इसी के फलस्वरूप जो उत्पादकता में फसलों की वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको वही देख के एलिमिनेट करना है वहाँ पे। नंबर 1, ये तो आप किसी तरीके से मान लीजिए देख के भी कर सकते हैं, लेकिन पूछ लेगा कि स्टार्टिंग में गेहूं में कितनी गुना वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से, धान में कितनी गुना वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से, मक्का में कितनी गुना वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से, ज्वार में कितनी उत्पादकता हुई थी हरित क्रांति से। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है, क्यों लाई गई थी, कि क्या इफेक्ट पड़ा इसका, ये आपसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करिए वो भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि हरित क्रांति जब आई थी वो किस दशक में आई, है ना। वो मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार हुआ। तो हम लोग अब ये डिस्कस कर ले थोड़ा सा, तो जिससे हमें एक आंकड़ा मिल जाए कि हाँ हरित क्रांति स्पेशली है क्या, मतलब किस दशक में आई थी और इसका किस में प्रयोग करके इसको बढ़ावा दिया गया। चलिए, ये क्या कह रहा है, इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में, ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया, छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादकता में उस तीव्र वृद्धि से जो ऊंची उपज वाले बीजों एवं रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई। अब देखिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको बताना है छठे दशक के मध्य में हुई थी, है ना। कैसे हुई थी, तो उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और उसका प्रयोग किया गया था, और तकनीकों के प्रयोग से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये पॉसिबल हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। अब हम लोग स्पेशली हरित क्रांति के फादर और जनरेशन और कब ये भारत में आई, किस सन में आई, कितना इसका इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग हरित क्रांति डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके सारे फैक्ट समझ लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हरित क्रांति भारत में कब आई थी, तो ये आई थी सन 1958 में, जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से अधिक 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब हरित क्रांति आई थी, ठीक है। ये आपको एक फैक्ट से याद होगा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आपको पहले पता चल गया कि 1958 में जो भारत में हुई थी वो हरित क्रांति हुई थी। सन पूछेगा तो आप बता देंगे, पूछेगा कितना टन हुआ था उत्पादन, तो आप बताएंगे 120 लाख टन से जब 50 लाख टन ज़्यादा पैदा हो गया तो उस समय हरित क्रांति हुई। और ये हरित क्रांति किसने संज्ञा प्रदान की, मतलब नाम किसने दिया इस हरित क्रांति का। इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस आप लोग समझे चाहे ना समझे, लेकिन बता दूं, डॉक्टर विलियम गार्ड के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि देखिए भारत की हरित क्रांति और किसने शुरू की, ये तो जनरल कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद करिएगा इसको, ठीक है। तो ये ठीक हो गया होगा। तो आप जैसे पूछ लिए सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से अधिक 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की थी। तो आपको बताना है डॉक्टर विलियम गॉड ने इसकी संज्ञा प्रदान की थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति भारत में कब आई। देखिए वो जो 1958 की बात है, तो उसमें विलियम गॉड ने कहा था कि भारत में हरित क्रांति आने वाली है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये उसमें हो गया फिट कि हाँ भारत में हरित क्रांति आ गई, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक बताना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये फैक्ट बताया गया है कि विलियम गॉड ने बताया था कि 1958 से कि हाँ 120 से 170 लाख टन गेहूं पैदा हो गया, अब यहाँ पे हरित क्रांति आएगी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, किस वर्ष हो गया, तो 1970 में हो गया। भारत में हरित क्रांति कब आई, 1970 में आई। अब हम प्रोसेंट पॉइंट समझते हैं इसकी, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है
हरित क्रांति कैसे किस वैज्ञानिक को जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके दो तरीके बन सकते हैं, एक तो ये मतलब भारतीय पूछ सकता है और दूसरा पूछ सकता है कि किसने मतलब जो विदेश के हैं वो उसको है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, ये विदेश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मतलब सर्वप्रथम बताया हरित क्रांति के बारे में। और जो भारत में है तो ये बोरलॉग का चित्र हो गया, देख लीजिए। और जो भारत में है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, ये इनका चित्र है, आप देख लीजिए। भारत के संदर्भ में पूछे तो आप इनको बताइएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को, और अगर विदेश के संदर्भ में पूछे तो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सर को बताना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संदर्भ पूछे तो भारतीय कौन है, हरित क्रांति कैसे उसका भारत में, तो बताना है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। और देखिए स्वामी से आप समझ रहे होंगे कि ये इंडियन नाम लग रहा है, ठीक है। अब बोरलॉग तो आपको समझ रहे होंगे कि बोरलॉग नॉर्मल और ये इंग्लिश वाला नाम है, तो बस इससे इंग्लिश और हिंदी का आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, भारतीय और विदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रांति का इफेक्ट किन फसलों पर ज़्यादा पड़ा होगा। देखिए ये जो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके लेखपाल के वीडियो के किसी भी एग्जाम में आने हैं यूपी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति का प्रभाव किस फसलों पर दिखाई पड़ता है, तो आपको ये बताना है मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर हरित क्रांति का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ दो फसलें हैं जिनका हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा हुआ है। और अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इससे बनाते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ है, क्षेत्र की बात कर देगा, तो आपको बताना है सिर्फ 4-5 क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको याद करना है, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक सीमित है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको अलग रखते हैं लोगों से। तो ये जिसे पूछ लिया हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ, तो आपको बताना है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आज तक ही सीमित रहा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति का जो इफेक्ट है वो मुख्यतः कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि हरित क्रांति का प्रयोग किन कारण से हुआ, है ना। जैसे पूछ ले हरित क्रांति की सफलता का श्रेय, की सफलता का मुख्यतः कारण क्या था, है ना। जैसे पूछ लिया हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आपको बताना है अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग ही हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण था, क्योंकि अगर हम लोग अधिक उपज वाली फसलों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है भारत में हरित क्रांति संज्ञा के प्रतिपादक कौन है। देखिए सब क्वेश्चन अलग अलग है ना। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर विलियम गॉड जी जो हैं वो भारत के संबंध में, तो ये हो गया, ठीक है। भारत के संदर्भ में डॉक्टर विलियम गॉड जी हैं हरित क्रांति संज्ञा के प्रतिपादक, मतलब इन्होंने शब्द कहा था हरित क्रांति, बोला था शब्द, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मुझे आपको बताने थे। आगे भी मैं आपको इसी तरह सीरीज से बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं क्या मुझे ऐसे क्वेश्चन देने की या बनाने की जरूरत है, या फिर और भी कोई दिक्कत हो, एक क्वेरी हो, तो जिस सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय।